अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियाँ और उनके पाँव वुज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। बुखारी। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। ईद उल अजहा के पेश नजर इमाम वफद की म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात। साफ सफाई और फुजला व कचरे की मुंतकिली के लिए खुसूसी गाड़ियां व अमला मुकर्रर करने का मुतालबा। बेचैनी और घबराहट को दूर करने के लिए जामुन बेहद मुफीद। जामुन के इस्तेमाल के हैरत अंगेज फवायद। एक खास रिपोर्ट। रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को हुकूमत रेगुलाइज करे। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स नुमाइंदे डॉक्टर सरिता का हुकूमत से मुतालबा। खून का अतिया अनमोल अतिया, इससे जिंदगी बचाई जा सकती है। हर कोई खून के अतिये के लिए आगे आए। सहाफियों ने भी दिया खून का अतिया। जिले में कांग्रेस पार्टी का 2 दिन का चिंतन शिविर कैंप की कामयाबी। हुकूमतों की नाकामियों पर सख्त मजम्मत। इख्तियार हुकूमतें की जाने वाली दोहरी पॉलिसियों से अवाम परेशान। जिला कौमी कांग्रेस कायदीन का बयान। जिले के अमृत गार्डन में कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में 2 दिन का राजीव गांधी पंचायत राज संगठन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके इख्तिताम पर जिला सदर माराला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि मरकजी रियासती हुकूमतें अवाम को परेशान करने में लगी हुई है। मरकजी हुकूमत ईडी, सीबीआई, आईटी के शोबों को अपने हाथों की उंगलियों पर नचाते हुए इनके सहारे नामवर अपोजिशन पार्टियों को धावा करवाते हुए परेशान करने की कोशिश कर रही। इसी तरह रियासती हुकूमत अवाम को पुलिस के सहारे परेशान करने की कोशिश कर रही और अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रही, जो सरासर गलत है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को कहा कि सही रास्ते पर चलते हुए टीआरएस और बीजेपी की गलत सियासत के इस्तेमाल को लेकर अवाम में शऊर बेदारी लाना चाहिए। कांग्रेस के दौर हुकूमत के इन 60 सालों में अवाम के लिए तिनका तिनका जोड़कर अवाम की जायदादों को जमा किया गया। आज बीजेपी हुकूमत इन जायदादों को धनवान लोगों के हाथ फरोख्त कर रही। इन्होंने बताया कि जिसे अवाम तक पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। बादाना साउथ इंडिया राजीव गांधी पंचायत राज संगठन इंचार्ज किरण ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हुई तरक्याती कामों को अवाम के इल्म में लाए और बीजेपी टीआरएस हुकूमतों को अवाम को गलत बातों से रुझाने की कोशिश कर रही। अवाम से कैसी नाइंसाफियां की जा रही, किस तरह से अवाम को अंधेरे में रखते हुए अपने अच्छे दिन गुजारना चाहते हैं। चिंतन कैंप में समझाते हुए अवाम में शऊर लाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम के बीच रही है और रहेगी और अवाम के हक में लड़ रही है। अवाम को इन बातों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर कौमी पंचायत संगठन जनरल सेक्रेटरी एन मात्रे, रियासती सदर सिद्धेश्वर, कांग्रेस पार्टी रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिबिन हमदान, जिला एनएसयूआई सदर वेनुराज, जिला महिला कांग्रेस एन भाग्या, चिंतन शिबिरन कारकुन भी मौजूद थे। ఒకరు ఈడీ సిబిఐతో మరొకరు పోలీసులతో
రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సగటు మనిషి యొక్క హక్కులను ఏ విధంగా హరిస్తున్నారు, ఇందులో రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చిన హక్కులు ఏంటి అనేది మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ ఈ శిబిరం 2 రోజులుగా నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని కూడా వీటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ దేశంలో స్వతంత్రం రాకముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ దేశ పరిస్థితి ఏంది, ఈరోజు 8 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో నుంచి దిగిపోయినప్పుడు ఈ దేశ పరిస్థితి ఏంది, మరి 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ దేశం ఏ విధంగా పతనం వైపు ప్రయాణిస్తుందనే విషయాలపైన కూడా అందరికీ ఒక ఎడ్యుకేట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే 60 సంవత్సరాల కాలంలో మన निर्माण ईद उल अजहा के मौके पर साफ सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुस्लिम अक़लियती इलाकों में मौसर सफाई के लिए जायद गाड़ियों को मुकर्रर कर और कुर्बानी के जानवरों से निकलने वाला फुजला व नाकारा अशिया की फिलफौर मुंतकिली अमल में लाई जाए। साथ ही साथ कुर्बानी के जानवरों का फुजला व नाकारा अशिया की मुंतकिली के लिए कुर्बानी देने वालों को बड़ी प्लास्टिक की थैलियों की सरबराही की जाए। एमआईएम के वक्त का मुतालिबा म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात और बातचीत। ईद उल अजहा के पेश नजर एमआईएम कॉर्पोरेटर व कायदीन के एक वफद जिनमें सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, मोतमर टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर मांट्री सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एम.ए. गफूर मुकीम, रियाज अहमद, अफसर बेग, अब्दुल सलीम, एजाज हुसैन व दीगर शामिल है। नेक टाउन सदर शकील अहमद फासिल की क़यादत में म्युनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद चित्रा मिश्रा से उनके चैम्बर में मुलाकात की और ईद उल अजहा के खुसूसी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। कहा कि जानवरों की कुर्बानी देने वालों को जानवरों से निकलने वाला फुजला व नाकारा अशिया की मुंतकिली के लिए बड़े प्लास्टिक थैलियों की सरबराही पर जोर दिया। साथ ही साथ साफ सफाई को मौसर बनाने के लिए और ईद के मौके पर निकलने वाला फुसला व कचरे की मुंतकिली के लिए जायद 10 गाड़ियों को मुकर्रर करने का भी मुतालिबा किया। साथ ही साथ खुसूसी अमले की खिदमत हासिल करते हुए कॉर्पोरेटर के ताउन से मुकम्मल सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौसम बरसात और कुर्बानी के पेश नजर सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम के एक वफद ने म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात की और तमाम बातों पर तबादला ख्याल किया और अवाम से भी अपील की कि वो सड़कों व दीगर मुकामात पर कचरा व गंदगी ना करें। अवाम के लिए तमाम सहूलियात दी जा रही, बल्दिया के साथ ताउन करने की अपील की। सदर मंजिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मैडम से मुलाकात करने की वजह ये कि आने वाले ईद उल अजहा की तैयारियों के लिए मैडम से हम बात किए तफसीली। जानवरों की कटवाई के बाद जो फुजला वगैरह निकलता है उसके लिए गार्बेज बैग दिया जाएगा और साथ ही साथ गार्बेज लिफ्टिंग घास वगैरह की लिफ्टिंग के लिए भी वक्त से पहले एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगाते हुए उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा और साथ ही साथ एक्सेस आदमियों को लगाते हुए घरे घर गार्बेज बैग सप्लाई किया जाएगा ताकि जो मलाजत निकलती है उसको गार्बेज में रखकर म्युनिसिपल का जो जवान आता है, जो म्युनिसिपल का जो लेबर आता है उसके हैंडओवर करें और नालियाँ वगैरह में ना फेंकें। म्युनिसिपल की तरफ से हम तमाम ही ये कोशिश कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में माहौल ख़राब ना हो और जल्द से जल्द कचरा जो निकलता है उसकी सफाई हो, उसके लिए हम हमारी हर मुमकिन कोशिश करेंगे और आप तमाम का ताउन की भी ज़रूरत है। आप तमाम से हमारी खुसन अपने मुस्लिम इलाकों के डिवीज़नों की हमारी आप तमाम से ये दरख्वास्त या रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा ताउन करें और महल्ले को, अपने गली को आलूगी से बचने के लिए आपका भी ताउन ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम जो भी कचरा वगैरह निकलता है उसको म्युनिसिपल का जो जवान आता है उसके हैंडओवर करेंगे और कुछ भी मसाइल वगैरह अगर आपको कुछ हो रहा है, अगर कोई जवान वगैरह आपके साथ ताउन नहीं कर रहा है तो एरिया कॉर्पोरेटर से भी रुजू हो और जो गलादत के लिए जो थैली दी जाएगी इंशाल्लाह आपके घर घर पहुँचाई जाएगी, उसमें ही डालकर आप अपने जवान का एक हेल्पलाइन हमारे म्युनिसिपल की तरफ से भी हेल्पलाइन भी दिया जाएगा और भी वक्त ज़रूरत आपको कुछ इंफॉर्मेशन है तो एरिया कॉर्पोरेटर से भी रुजू
और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली ईद हम तमाम साफ सफाई के साथ खुशियों के साथ मनाएंगे और एडवांस में हम तमाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। एक गाड़ी में सिर्फ 6 बड़े जानवरों की मुंतकिली की पाबंदी के सख्त कानून और मुकदमात के दौरान जानवरों को जब्त करने, चारा और इलाज व देखभाल के कानून को वापस लेने का मुतालिबा ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री से दिल्ली में मुलाकात। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 125 के तहत एक लारी में 6 से ज्यादा बड़े जानवरों की मुंतकिली पर पाबंदी है और जानवरों की मुंतकिली के दौरान इस कानून की खिलाफ वर्जी या किसी और कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज किए जाने के बाद जानवर और जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को जब्त करते हुए तमाम मुलजिमान बशमुल जानवरों के मालिक, लेबर, गाड़ियों के मालिक और दीगर अफराद पर जानवरों की गौशालाओं को मुंतकिली, चारा, इलाज और देखभाल के अखराजात अदा करने बनाए गए सख्त कानून प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स केयर एंड मेंटेनेंस रूल्स 2017 से फौरी दस्तबरदारी का मुतालिबा करते हुए ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के वफद ने मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री जनाब पुरुषोत्तम रूपाला से नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। जनाब फहीम कुरैशी एडवोकेट कौमी सदर और जनाब सनोबर अली कुरैशी एडवोकेट कौमी नायब सदर कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी ने मरकजी वजीर को बरादरान कुरैश और तमाम ताजरीन को जानवरों को मुंतकिली के दौरान फर्जी मुकदमात और जानवरों की बड़े पैमाने पर जब्तगी और दीगर मुश्किलात से आगाह करवाया और इनकी मुश्किलात को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की गुजारिश की। 1.5 घंटे तवील तफसीली गुफ्तगू के दौरान मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री जनाब पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने तमाम तकालीफ का बड़ी संजीदगी के साथ जायजा लिया और वफद को बताया कि वो फर्जी गौशाला वो फर्जी गौ रक्षक के जुल्म की कई शिकायत वसूल की और वफ्त को अपने भरपूर ताउन का वादा किया और ये जानवरों की मुंतकिली के काले कानून से दस्तबरदारी के लिए एक टीम तश्कील देते हुए गौर खौस करने का और बहुत जल्द एक्शन कमेटी के वफद को मदूबी करने का वायदा किया। जनाब आशिकीन कुरैशी सदर दिल्ली एक्शन कमेटी ने बताया कि एक्शन कमेटी की जानिब से मुल्क की तमाम रियासतों में कानून की सख्ती के साथ अमल आवरी के लिए अपने वॉलंटियर्स के जरिए जरूरी इक़दाम किए और मरकजी वजीर से मुतालिबा किया कि मुल्क में कानूनी तौर पर मॉडल स्लॉटर हाउस की फौरी तामीर के लिए जरूरी इक़दाम उठाए जाए। सलीम कुरैशी नायब कौमी सदर एक्शन कमेटी ने मुतालिबा किया कि बरादरान कुरैश के मौरूसी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत जारी करे। जनाब सलीम कुरैशी कन्वीनर नॉर्थ इंडिया ने रफीक उमर कुरैशी सदर दिल्ली यूथ विंग और आरिफीन कुरैशी सेक्रेटरी यूथ विंग और दीगर ओहदेदार भी इस वफद में शामिल थे। रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों की कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को हुकूमत रेगुलाइज करे, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स का हुकूमत से मुतालिबा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ने परमानेंट किए जाने के लिए आर्ट्स कॉलेज के सामने धरना दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स नुमाइंदे डॉक्टर सरिता ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने अहम रोल अदा किया और कई बरसों से इस यूनिवर्सिटी की खिदमत गुजार है और इनमें कई लेक्चरर्स की उम्र वजीफा पर सपकदोश के करीब है, इसलिए हम सबको परमानेंट किए जाने पर इन्होंने जोर दिया। बताया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा मुस्तकबिल अंधेरों में गुम होने के खदशात और हुकूमत अब कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर को रेगुलाइज करे और ऐसा ना किया गया तो हमें मुस्तकबिल में हुकूमत से अपनी मांग मनवाने के लिए धरनों का सहारा लेना पड़ेगा। एजुकेशन में शिद्दत पैदा की जाएगी। ఉద్యమం జరుగుతున్న సందర్భంలో కూడా విద్యార్థులందరినీ మోటివేట్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసిన దాంట్లో ముఖ్యంగా కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ చాలా ఎక్కువగా పనిచేసిన సందర్భం ఉంది। ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని యూనివర్సిటీలలో ఫ్యాకల్టీని రెగ్యులర్లో నియమించాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న సందర్భంలో కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది। అయితే ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ అందరికీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయకుండా కొత్తగా రిక్రూట్మెంట్ చేపడితే మా అందరి జీవితాలు ఈరోజు రోడ్డున పడే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి। ఈ రోజు వరకు విద్యార్థులకు మేము సేవ చేస్తూనే ఉన్నాం। యూనివర్సిటీలు ఏర్పడిన కాడి నుంచి ఈ రోజు వరకు చాలామంది ఉపాధ్యాపకులు వాళ్ళు మాత్రమే ఈరోజు బోధన చేస్తున్న సందర్భం ఉంది।
కొన్ని ఫ్యాకల్టీలలోనైతే రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ లేకుండా కేవలం खून का अतिया दिया जाना दूसरी जिंदगी अता करने के बराबर है। अवाम की खिदमत में चले जाने वाले सहाफी के नाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद करना काबिले सताइश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बयान। वीडी गली सहाफी आनजहानी विठल व्यास मेमोरियल सोसाइटी की क़ियादत में निजामाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें 16 कारकुन नौजवानों सहाफियों ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि खून के अतियों को लेकर घबराना नहीं चाहिए। 3 महीने में एक बार खून का अतिया दिया जा सकता है। खून का अतिया कैंप मुनक़िद किए जाने पर इन्होंने विठल व्यास सोसाइटी की सताइश की। इस प्रोग्राम में सोसाइटी सदर डॉक्टर जे राजशेखर, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन बी अंजनेलू, मुकामी चेयरमैन एन सुधाकर, निजामाबाद प्रेस क्लब बी शेखर, जी विजयान, गंगादास के अलावा लायंस क्लब सेक्रेटरी गंगादास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। విఠల్ వ్యాస్ మా నాన్నగారు అయినటువంటి జమాల్పూర్ విఠల్ వ్యాస్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్. తను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు సీనియర్ రిపోర్టర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా సేవా కార్యక్రమాలు ముందుండి చేసేవారు. మాకు ఆదర్శంగా ఉండేవారు. తన ఆచరణలో తన బాటలో నడవాలని మేము కూడా నిర్ణయించుకొని తన వర్ధంతి సందర్భంగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్లాంటి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కానీ ఇంకా వేరే ఇతర సేవా కార్యక్రమాలు చేయదలుచుకున్నాము. ద్వితీయ సంవత్సరం కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా చాలామందికి రక్తం అపాయ పరిస్థితుల్లో చాలామందికి అవసరం అవుతుంది. ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో అన్నదానం కన్నా చాలా మిన్న రక్తదానం అనేది చాలా సందర్భాల్లో దొరకక చాలామంది పేషెంట్ కూడా చనిపోతూ ఉంటారు. అవేర్నెస్ కల్పించడానికి రక్తం గురించిన అపోహలు తొలగించడానికి కూడా ఈ రక్తదానము ఈ ఉపయోగపడతాయని భావిస్తూ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని ఇంకా ముందు సంవత్సరం. यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाम दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दी। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। सहारा फाउंडेशन की खिदमत काबिले सताइश। इंसानों की खिदमत ही कार्य खैर। माजूर लड़के को सहारा फाउंडेशन की जानिब से उस्मान हजरमी और सुमेर अहमद के हाथों व्हीलचेयर कम कमोड का तोहफा दिया गया। आर्मूर टीआरएस सीनियर कैद उस्मान अली हजरमी की जानिब से मासूर काशिफ को व्हीलचेयर कम कमोड का तोहफा दिया गया। काशिफ नामी लड़का गुज़िश्ता 2 साल कबल एक हादसे में दोनों पैरों से मासूर हो गया था, जिसका सहारा फाउंडेशन की जानिब से 2 सालों से फिजियोथेरेपी का इलाज किया जा रहा। काशिफ जो 5th क्लास में ज़ेरे तालीम है। ये खानदान गरीब रहने की वजह से रोजाना माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपने खानदान की किफालत करते हैं। काशिफ कम उम्र से माजूर है जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इस मौके पर उस्मान अली हजरमी ने सहारा फाउंडेशन के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस तरह गरीब खानदान की मदद करना आज के दौर हाजिर में बड़ी बात है। दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा सवाब का काम है।
इस प्रोग्राम में टीआरएस कायद सुमेर अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। काशिफ के मकान खोजा कॉलोनी पहुंचकर सहारा फाउंडेशन जिम्मेदारान कैमरा मशीन हवाले क्या क्या। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने कोई कार्य खैर में हिस्सा लेने का छोटा सा एक ज़रिया बनाया। उसके बाद मैं ये सहारा फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सेदार बनने के लिए मुझसे रब्त पैदा किया। जनाब साबिर साहब ने, और जब ये तफसील सुनाई बच्चे की तो मेरे से जो हो सकता था वो छोटी सी चीज़ है लेकिन बच्चे के लिए काम आएगी। मेरे से जो हो सकता था वो किया। लेकिन हमारे जो और भाई है, बुज़ुर्ग है हमारे बड़े निज़ामाबाद प्रॉपर के, अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा माल दिया है। मैं आप लोगों से इस मौके पर और इस मैसेज के ज़रिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुअद्दबाना इल्तिजा गुजारिश है मेरी कि सहारा फाउंडेशन की मदद कीजिए, इनका ताउन कीजिए ताकि और मुस्तहिक़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद पहुँच सके। जामुन मौसम का खास फल, खाने में लज्जतदार होने के साथ साथ जामुन के बेशुमार फवाइद। एक खास रिपोर्ट। जामुन और शहतूत आज की नस्ल को मालूम ही नहीं कि जितना महंगा इन्हें आज खरीदा जाता है वो कभी मुफ्त में मिला या बांटा करते थे। जामुन का इस्तेमाल घबराहट, बेचैनी और एंजाइटी में फायदेमंद है। मौसम गर्मा में आने वाला फल जामुन सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद और अहम फल है और दीगर फलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। जामुन के साथ साथ जामुन की गुठलियां और पत्ते भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मूमन जामुन खाकर गुठलियां फेंक दी जाती है। हालांकि जामुन की गुठलियां मजमूई अमराज में बेइंतहा फायदा पहुंचाती है। आप इन गुठलियों को सुखाकर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। जामुन कैंसर, दिल की बीमारियों, ज़ायबिटीज, दमा, मैदा और जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए निहायत मुफीद फल है। जामुन में अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, प्रोटीन और पानी मौजूद है जो सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। लेकिन जो भी खाए एतदाल में रहते हुए खाए। जामुन मैदा, आंतों की जलन, खराश और कमजोरी दूर करने वाली बेमस्त ग़िज़ा है। जामुन स्टार्च को एनर्जी में तब्दील करके ब्लड शुगर की सतह को नॉर्मल रखने में मदद करता है। शुगर के मरीजों को रोजाना जामुन खाना चाहिए। जामुन भूख बढ़ाता है और सफरा का जोर तोड़कर मैदे को ताकत देता है और खाने को हजम करता है। जामुन में प्याज की शिद्दत और खून की गर्मी कम करने की कुदरती तासीर है। ज़ायबिटीज के मरीजों के लिए जामुन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये खून में शक्कर की मकदार को बढ़ने नहीं देता। गर्मी से निजात का बेहतरीन जरिया है। दांतों की सेहत के लिए भी जामुन मुफीद फल है। जामुन में 55 मिलीग्राम पोटेशियम होता है जो दिल के मरीजों के लिए अच्छा होता है। जामुन के रोजाना इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है। जामुन में मौजूद विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन है। जामुन की खासियत यह है कि ये इंसानी जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों को दूर करता है जिसमें मैदे की बीमारियां, आंतों की जलन, खर्राश, ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखना, शुगर कंट्रोल करना और खाना हजम करना वगैरह शामिल है। जामुन के बेशुमार तिब्बी फवायद है और ये कई अमराज के इलाज में फायदेमंद साबित हुआ है। सीएम केसीआर की तालीमी दिलचस्पियों को लेकर तलबा को वालिदे सरकारी स्कूलों में तालीम दिलाने तैयार। सरकारी स्कूलों में भी कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम, तलबा की तादाद में इजाफा। तरक्याती तालीमी शोबा चेयरमैन आर श्रीधर रेड्डी का बयान। मुतहदा निजामाबाद जिले में अपना गांव, अपनी तालीम, अपनी बस्ती के जरिए तरक्याती कामों को लेकर तरक्याती तालीमी शोबे के चेयरमैन आर श्रीधर रेड्डी ने कामारेड्डी के आर्ट्स कॉलेज में वाटरप्रूफ कामों का मुआयना किया। बादजा शहर के मुबारक नगर, MPPS दुबाक में हाई स्कूल और नंदीकुट्टा नागरा में 20 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बिल्डिंग का भी मुआयना किया। इसके बाद R&B गेस्ट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा की वजह से कई मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा, फिर भी सीएम केसीआर तालीमी तरक्की को लेकर बिला हिचकिचाहट दिलचस्पी ले रहे। रियासत भर में 26 स्कूलों को लेकर 7,238 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों के कामों में लगाते हुए आगे जा रहे। मुतहदा निजामाबाद जिले में 758 स्कूलों को लेकर 354 करोड़ से स्कूलों में तरक्याती काम चल रहे।
रियासत का हर गरीब तालिब इल्म कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम हासिल करने के लिए पूरी सहूलियत मैसर। रियासत का हर गरीब तालिब इल्म कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम हासिल करने के लिए पूरी सहूलियत मैसर हो, इनका अहम मकसद है। और रियासत में सरकारी स्कूलों की जानिब तलबा के वालिदैन का रुझान बढ़ रहा है, जो बहुत ही खुशी की बात है। असातिज़ा एसएमसी अरकान भी वालिदैन की हिम्मत अफजाई करें। రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పేద మధ్యతరగతి పిల్లలు చదువుకునే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బ్రహ్మాండంగా తయారు కావాలి, వసతులు పెరగాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మనందరికీ తెలుసు మంచి విస్తీర్ణంలో మంచి ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి, స్ట్రాటజిక్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. వాటిలో అవకాశాలు, వాటిలో వసతులు మరింత మంచిగా అభివృద్ధి చేస్తే పిల్లలు చదువుకోవడానికి మరింత మంచి వాతావరణాన్ని కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం. మంచి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తే ఎవరైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారో వాళ్ళందరూ భవిష్యత్తులో सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले नरेंद्र मोदी के जलसे को कामयाब करने की बीजेपी कारकुनों से रियासती बीजेपी कारकुन सूर्य नारायण गुप्ता की अपील। निजामाबाद कंटेश्वर जोन सदर रोशन लाल बोरा की क़ियादत में बीजेपी पार्टी रियासती कारकुन धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बीजेपी पार्टी परचम लहराया और इस मौके पर बात करते हुए पार्टी कारकुनों को बताया कि अगले महीने 3 जुलाई को मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर होने वाले जलसे को भारी तादाद में आकर कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत इख्तियार में आने के लिए खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर बीजेपी खादिम कारकुन कसीर तादाद में मौजूद थे। శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జూలై 3వ తారీఖు ఆదివారం రోజున సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నరేంద్ర మోడీ గారి భారీ బహిరంగ సభ, ఆ బహిరంగ సభకు ఇక ముందు కానీ గతంలో కానీ కనీవిని ఎరగని రీతిలో 10 లక్షల మంది పై ఆ బహిరంగ సభకు ప్రజలందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఆ సభ విజయవంతం కావాలని ప్రతి మండలంలో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిరేస్తూ మందిరంలో పూజలు నిర్వహించి ఆ సభ విజయవంతం కావాలని మేమందరం కూడా కోరుకోవడం జరిగింది. ఆ సభ ఎట్లా అంటే 2వ తారీఖు జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईद उल अजहा के पेश नजर एमआईएम वफद की म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात, साफ सफाई और फुजला व कचरे की मुंतकिली के लिए खुसूसी गाड़ियां व अमला मुकर्रर करने का मुतालबा। बेचैनी और घबराहट को दूर करने के लिए जामुन बेहद मुफीद, जामुन के इस्तेमाल के हैरत अंगेज फवायद, एक खास रिपोर्ट। रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को हुकूमत रेगुलाइज करे, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स नुमाइंदे डॉक्टर सरिता का हुकूमत से मुतालबा। खून का अतिया अनमोल अतिया, इससे जिंदगी बचाई जा सकती है। हर कोई खून के अतिये के लिए आगे आए। सहाफियों ने भी
किया खून का हत्या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।